I'm Disha and I'm Naveen, and we welcome you all here, and we wish all the participants all the best. so introducing the number one participant, I would like to call upon our first participant, Mr. Aditya Singh from Nostavia Health, which is an AI-driven Ayurveda-infused longevity platform. All the best, Aditya. Your time will begin as soon as you set up and start your presentation. There will be a buzzer at 10 minutes, right? Yes, sir. At 8 minutes as a warning, 10 minutes it will be a conclusion for the session. Okay, so hello everyone, I'm Aditya and I'm the CEO of Nostavia Health. So Nostavia Health is a longevity company and we aim to you providing 100 healthy years. So now let us start with the problem. So if we look at the food quality, so जब food अभी consume कर रहे हैं उसमें उस level के nutrients इस समय available नहीं होता है. And अगर हम बात करें environmental toxins की, so microplastic, air pollution and ऐसे 17 ऐसे toxins होते हैं जिनको हम avoid नहीं कर सकते हैं and we are consuming them on a daily basis. एंड इसके बाद अगर बात करें अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल की, सो इनकी वजह से जो हमारी हेल्थ है वो काफ़ी स्पीड में डिग्रेड होती जा रही है. इस मोमेंट पे हमारी लाइफ स्पैन है वो बैकवर्ड जा रही है. हमारे जो 71% इंडियंस होते हैं वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी होता है एंड साथ में 11,000 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि FSSAI की तरफ से परमिटेड है एंड ये हमारे फूड सर्कल में सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें से 1,000 काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं. एंड साथ में 80 मिलियन इंडियन ओबेस होते हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज एंड ओबेसिटी, PCOS सब कंटिन्यू हो रहा होता है एंड इनफर्टिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा राइज में जो कि 1 in 6 कपल्स में होता है. तो जो डिजीज होती है लाइक जो कि लाइफस्टाइल के ऊपर बेस होती है उससे 71% ऑफ डेथ ग्लोबल लेवल पे हो रही होती है. सो इट इज़ क्लियर कि जो हमारी हेल्थ है उसमें चेंज होना चाहिए एंड जो करंट हेल्थ केयर है वो एक तरह की प्रॉब्लम के लिए बना नहीं हुआ है. सो इट नीडेड अ चेंज. सो दैट इज व्हाई वी बिल्ड Nostavia. सो Nostavia एक ऑल इन वन हेल्थ सब्सक्रिप्शन है जिसमें सबसे पहले एक लैब टेस्ट होती है, देन उसको एनालाइज करते हैं एंड देन उसके बाद उसका पूरा एक मेंबरशिप मिल रही होती है. सो इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे. उसके पहले हम देखते हैं कि हम लोग किसके ऊपर बेस्ड हैं. सो वी आर बेस्ड ऑन द 6 पिलर्स ऑफ लॉन्जेविटी. सो वी बिलीव दैट अगर हमें एक्चुअल में हेल्थ में चेंजेस लाने हैं तो हमें इन 6 पिलर्स में एक साथ काम करना होगा. दैट इज न्यूट्रिशन, सेलुलर हेल्थ, मेटाबॉलिक, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एंड टॉक्सिन्स एंड स्लीप. देन ओनली वी कैन एक्चुअली टारगेट द कंप्लीट स्लीप और यू कैन से कंप्लीट हेल्थ. सो अगर मार्केट की बात करें तो ग्लोबल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मार्केट $439 बिलियन था 2023 में एंड ये प्रोजेक्टेड अराउंड $940 बिलियन बाय 2030. सिमिलरली लॉन्जेविटी एंड ग्लोबल एंटी-एजिंग का मार्केट देखते हैं. सो इट वाज $30 बिलियन बाय 2023 एंड इट्स प्रोजेक्टेड अप टू $95 बिलियन बाय 2030. सिमिलरली अगर हम बात करें इंडियन हाउस होल्ड स्पेंड की, सो एक अर्बन में 3,917 का मंथली स्पेंड हो रहा होता है एंड अगर हम बात करें रूरल एरियाज की तो वो स्पेंड गिर के चला जाता है अराउंड 2,517 की. सो वी हैव अ गुड मार्केट फॉर लॉन्जेविटी. नाउ अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस हो कैसे रहा होता है, सबसे पहले वी हैव अ 100+ लैब टेस्ट जिससे कि हम आपकी पूरी बेसलाइन बना लेते हैं एंड ये हमारा पैनल है कि हम किस किस इंडिया को कवर कर रहे होते हैं. वी हैव पार्टनर्ड विद मेट्रोपोलिस लैब्स एंड रेडक्लिफ लैब्स. सो जैसे हम आपका लैब टेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम आपका डिजिटल ट्विन एक बना रहे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बायोमार्कर बहुत सारे होते हैं, उसके एक डोमेन हो गया, फॉर एग्जांपल हार्ट के 9 डोमेन्स है. सो हम उसका जो कलेक्टिव इफेक्ट हो रहा है वो इसके थ्रू दिखा रहे होते हैं. तो इससे क्या होता है आपकी पूरी बॉडी का एक रिपोर्ट कार्ड बन जाता है जिसमें आपके अलग अलग ऑर्गन के ग्रेड्स होते हैं. देन हमारा AI क्या करता है, एक रिस्क एनालिसिस करता है कि आपके कौन कौन सी बीमारी में कौन कितने % चांसेस हैं. तो इससे आपको ये पता होता है कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके लिए हम लोग क्लिनिकली वैलिडेटेड मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं जो कि हार्वर्ड एंड ऑल में बने हुए हैं. एंड इसके बाद अब आता है पूरी जर्नी. सो उसके बाद आपकी पूरी जर्नी प्रिपेयर हो रही होती है एंड उसके बाद स्टेप 2 आता है एक्शन. स्टेप 1 था डेटा, मतलब कि आपकी बॉडी के बारे में एक्चुअल में पता लगाना कि जो वो डेटा डिवाइस कैसा है. सेकंड होता है स्टेप एक्शन का. तो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं, अपने कई घंटे रहते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं. उसके बाद यूजर से 45 मिनट का सेशन ले रहे होते हैं एंड देन अगेन न्यूट्रिशनिस्ट 30 मिनट का सेशन लेते हैं एंड उसके बेसिस में पूरा एक प्रोटोकॉल बन रहा होता है जो कि लाइफस्टाइल, डाइट, फिटनेस एंड सप्लीमेंट्स को कवर कर रहा होता है. एंड लास्ट स्टेप होता है ट्रैक.
इसमें क्या होता है कि जो आपको प्रोटोकॉल मिला हुआ उसको पूरा ट्रैक कैसे होगा। तो इसके लिए एक गाइड प्लान होता है जो कि वीकली लेवल पर मिल रहा होता है एंड साथ में एक प्राइवेट मेडिकल टीम कंसिडर कर रही होती है। एंड ट्रैक करने के लिए हमारे पास इन्वर्टेड पिरामिड का मैकेनिज्म है। लाइक एवरी 4 मंथ में डॉक्टर के साथ सेशन होगा, एवरी मंथ में हमारा न्यूट्रिशन के साथ सेशन होगा जो कि 30 मिनट्स का। वीकली लेवल पे न्यूट्रिशन आपको कॉल कर रही होगी, डेली लेवल पे आपके पास AI ट्रैकिंग हो रही होगी एंड आपको एक AI कंपेनियन मिल रहा होगा जो कि 24/7 आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एक तरीके से ये पूरा सर्किल हो गया हमारी मेंबरशिप का, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैब टेस्ट टू AI एनालिसिस टू हेल्थ जर्नी एंड देन अनलिमिटेड टेक सपोर्ट फ्रॉम द कॉन्शियस। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि ओवरऑल हमारे क्या क्या आपको मिल रहा होता है। तो मेंबरशिप की कॉस्ट होती है 1,666 पर मंथ एंड जिसमें आपको सारी चीजें मिल रही होती है, 100 लैब टेस्ट, 17 स्कोर, हेल्थ जर्नी, प्राइवेट मेडिकल टीम कॉन्शियस एंड एडवांस ट्रैकिंग पावर्ड बाय AI। तो अगर बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की, तो हमारी जो प्राइसिंग होती है वो 1,666 पर मंथ होती है। सेटअप कॉस्ट होता है हमारा अराउंड 2,500 to 3,000, ये डिपेंड करता है कि उसे क्या क्या ऐड ऑन करा रहा है। एंड उसके बाद हमारा ये कॉस्टिंग का ब्रेकडाउन है एंड टोटल हमारा जो प्रॉफिट है 32% बन रहा होता है। बट जो यूजर्स प्रोटोकॉल में सप्लीमेंट्स ले रहा होता है उससे भी हमें 25% पर मंथ का हर एक सप्लीमेंट पे आ रहा होता है, क्योंकि हमने टाई अप कर रखा है डिकोडेक्स के साथ में एंड अदर फ्यू कंपनीज लाइक हेल्थ कार्ड। तो उसकी वजह से हमारा जो लाइक टोटल प्रॉफिट होता है वो 58% तक बन जाता है अगर हम इनिशियल अमाउंट पे लेके यूजर स्पेंड कर रहे हैं हमारे थ्रू। एंड सिमिलरली 12 मंथ का है एंड एड ऑन सर्विसेज लाइक स्टार्टिंग में जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि लैब टेस्ट है, तो उसके बाद हम यूजर को एड ऑन करते हैं कि उसको माइक्रोबायोम एनालिसिस करनी है या उसको और भी हैवी मेटल टेस्ट करना है। तो बात करते हैं हमारी आज के सो वो 1 ईयर है। एंड अगर हमारे पार्टनर लैब की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया हमारे 220 पार्टनर लैब है एंड हमारे पास 10+ बीटा यूजर्स हैं एंड उनके फीडबैक काफी अच्छा है। एंड हमारे पास 50 वेटलेस यूजर है। वेटलेस इसलिए क्योंकि हम लोग अभी मतलब पायलट रन कर रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग कि जैसे जैसे उनको फीडबैक आ रहा है हम अपने पूरे प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करते जा रहे हैं। एंड ये हमारे 3 इयर्स के प्रोजेक्शन है। एंड अगर बात करते हैं हमारी गो टू मार्केट, तो हमारा मेन टारगेट अर्बन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, क्रोनिक कंडीशन पेशेंट एंड जो हमारा फाउंडर्स है वो है। अब हमने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जैसे कि निर्वाणा। अब डेटा ये कहता है कि 85% फाउंडर्स के मेंटल डिसऑर्डर होता है एंड 10% स्टार्टअप जो क्लोज हो रहे होते हैं वो फाउंडर के ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं। दैट इज हमने निर्वाणा स्टार्ट किया जो कि फाउंडर्स के लिए है एंड इसमें हम लोग 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड एडिशनली जो उनका पूरा नॉस्ट्रेलिया बन की जर्नी होती है वो फाउंडर्स के अकॉर्डिंग सेंट्रिक होती है। एंड साथ में हम लोग जीवा इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाले जिसमें सबको फ्री योगा मिल रहा होगा एंड साथ में हमने कम्युनिटी भी स्टार्ट किया लिव लॉन्ग, जिसमें हम लोग मल्टीपल बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं लाइक डिस्काउंट्स इन मेडिसिन, लैब्स एंड ऑल। एंड ये हमारे कंप्यूटर एनालिसिस है। सो अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो यूएसए में superpar.com फंक्शनल एंड सिमिलरली टेलीहेल्थ यूकेलिप्टस, ये काफी बड़े कंप्यूटर्स हैं एंड ये एग्जैक्टली वो चीज कर रहे हैं जो कि लॉन्जिविटी के ऊपर है। एंड इनका भी सिमिलर एक टेम्पलेट है कि पहले लैब टेस्ट होना, देन उसको एनालाइज करना, डॉट्स को कनेक्ट करना एंड थर्ड हो गया उसको पूरा ट्रैक करना। बट इंडिया में एग्जैक्ट ऐसा कंप्यूटर नहीं है, बट हेल्थीफाई में वो भी सिमिलर चीजों के ऊपर काम करिए जैसे वेट लॉस एंड ऑल एंड साथ में मैप एंजिनियरिंग। इसके अलावा डिकोडेक्स भी आप कह सकते हैं कि लॉन्जिविटी के ऊपर काम कर रहा है बट दे आर बेस्ड ओनली ऑन द सप्लीमेंट्स। सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो नहीं वो कर रहे होते हैं। एंड ये हमारा मेन यूएसपी, सबसे पहले प्राइवेट मेडिकल टीम कॉन्शियस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज डेवलप 4 पिलर्स ऑफ लॉन्जिविटी के वजह से मतलब एक पूरा होलिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस इंटीग्रेट कर रहा है। जो हमारा लाइफस्टाइल वाला पोर्शन होता है वो पूरा आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। एंड देन हमारा पूरा AI पर्सनलाइज कर रहा है। सो जो हमारा प्रोटोकॉल बन रहा होता है वो अराउंड 100+ पैरामीटर में पर्सनलाइज रहता है, क्योंकि यूजर के पास पहले 50 क्वेश्चन का क्वेश्चनर होता है एंड उसके पास 100 लैब टेस्ट होते हैं। तो इन दोनों को जब हम पर्सनलाइज करते हैं प्रोटोकॉल में तो हाईली पर्सनलाइज यूजर के अकॉर्डिंग बन जाता है। एंड देन हम 17+ स्कोर होते हैं। इससे क्या होता है कि यूजर एक्चुअल में ट्रैक कर सकता है कि उसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है एंड चीजें आगे कैसे बढ़ रही हैं। सिमिलरली लाइक हमारा लॉन्जिविटी फोकस है एंड एवरीथिंग इज साइंटिफिकली बेस्ड। एंड द बेस्ट थिंग इज कि हर चीज लैब डेटा के ऊपर बैक है, मतलब कोई भी ऐसी जर्नी नहीं है या कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि डेटा बैक नहीं है। एंड जब हम डेटा को इंक्लूड करते हैं तो मैक्सिमम ट्रैक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एंड ये हमारी टीम है। एंड सो हमने इंडिया के हमारा एक मेन होता है कि हम जो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको तो टॉप 1% डॉक्टर्स होते हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल के इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर विवेक राय, ये डॉक्टर स्पर्शा देव है, ये यूके रजिस्टर्ड भी है। सिमिलरली शर्वानी ये भी यूके रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट है। एंड इसका हमारा मेन रीजन ये है कि जो क्विकली हम लोग यूके में भी एक्सपैंड कर रहे होंगे फॉर ग्लोबल लेवल। एंड साथ में बोल ये वेन एंड को की एक मेंबर है एंड ये हमारे न्यूट्रिशन ग्रोथ है एंड ये लिवर पार्टनर में ये हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर है। अब ये हमारा ओवरऑल बिजनेस मॉडल कैनवास है जिसमें हमारे की पार्टनर्स वगैरह में दिखाए गए एंड साथ में हम लोग की पार्टनर्स किसको कर रहे हैं जो सप्लीमेंट ब्रांड्स हो गए एंड साथ में लार्ज हो गए। एंड हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है फिक्स कॉस्ट मतलब कि हमारा सब्सक्रिप्शन बेस होता है एंड साथ में एड ऑन वगैरह कर सकते हैं।
एंड हमारा जो कस्टमर सेगमेंट का मेन देखा जाए तो हमारा वही कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है, कॉर्पोरेट कंडीशन पेशेंट है, फिटनेस इंश्योरेंस है एंड मेंटल वेलबींग का. सो इट वाज ओवरऑल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. थैंक यू. So, what's the sales strategy you are adopting to this? You find the customer, prospective customer's acceptability or the whole concept which you are introducing, which is maybe very new to India. Yes. So Indians are already flooded with so much of Yes, sir. telemedicine and talk online and all these things. So how do you see yours? तो बेसिकली जो कंपनीज लाइक डिकोडीज एंड ऑल होती है वो लॉन्जिविटी के ऊपर सप्लीमेंट्स को बेच होते हैं, लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम सिमिलर कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं. एंड जो जैसे कि सेल्स के लिए हमारा मेन टारगेट है कि सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज़ होती हैं या कॉर्पोरेट में कुछ इवेंट्स होते हैं, हम उसके थ्रू सब कर रहे हैं. एंड अभी तक के जो हमारे सेल्स हैं वो लिंक्डइन के जो हमारा निर्माणा इनिशिएटिव है उसके थ्रू आए हैं. How much sales? सो अभी हमारे 10 बीटा यूजर्स हैं एंड पर यूजर मतलब कि 1500 तक हम लोग वो उनसे चार्ज कर रहे हैं. When did you start? अराउंड लास्ट मंथ हमने इसको स्टार्ट कर लिया था. Okay. So two quick questions and then continue. ओके. One is ये data AI. When you say it's AI enabled, right? यस सर. तो ये आपने टेस्ट कैसे किया? Because unless there is good amount of data, यस सर. वो वैलिडेट कैसे हुआ? सो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कि सबसे पहले हमें दो जगह एआई का यूज़ कर रहे होते हैं. सबसे पहला होता है ये अलग अलग रेटिंग सिस्टम निकालने के लिए एंड सेकंड जगह होता है कि डिजीज के रिस्क को निकालने के लिए. तो उसके लिए ऑलरेडी जो फ्रैंकलिन टेक ऐसे मॉडल्स होते हैं, मतलब उसके रेडीमेड मॉडल्स को आपने रेडीमेड मॉडल्स को यूज़ किया. Tell me, I mean, what would stop, let's say, Healthify me to do the same thing, or are they doing it already? नो दे आर नॉट डूइंग इट. So why aren't they doing it? तो अगर उनको ये चीज़ करनी है तो उनको अपना पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा. जैसे कि वो लोग होते हैं प्रोएक्टिव के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब आपकी प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉल्व करेंगे. हम लोग प्रिवेंटिव के ऊपर बेस्ड हैं, तो उनको पूरा लाइक अपना मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा अगर उसको अडॉप्ट करते हैं तो. Okay, so second question तो मैं भूल गया. But So what is your moat? आप क्यों? सो बेसिकली जो हमने नेटवर्क से यूज़ किया, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स की टीम हो गई एंड जो पूरा हमने प्रोसीजर बिल्ड किया है, सो ये चीज़ सिमिलर इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है. एंड अगर बात करें यूएसए की, तो superpar.com एंड फंक्शनल, उनके बीच में इतना कॉम्पिटिशन चल रहा है कि लाइक superpar.com ने $499 की जो उनकी मेंबरशिप होती है डॉलर को, उसको $299 में कर दिया कि फंक्शनल से वो कम्पीट करता है एंड यूजर को रिक्वायर करता है. सो वहाँ पे इतना ज़्यादा एंड $299 में एक्चुअल में इसको प्रोवाइड करना इंडिया में डिफिकल्ट है एंड वो यूएसए में उसको प्रोवाइड करना है. नहीं, I get that, but why use it? आपका मोड क्या है? कोई और if आपको 1 CR चाहिए, कोई 10 CR से कोई वेल फंडेड कंपेटिटर आ जाए, एक बार आपका मॉडल इज आउट, इट्स आउट, व्हाट इज यूनिक टू यू? तो जो पर्सनलाइज करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाना होता है, एआई से ज़्यादा मतलब कि बेस में बन रहा होता है एंड जो हमारे बाकी चीज़ें जो एआई कर रहा होता है वो हमारे पास लाइक एज प्राइवेट है जो कि हमने कहीं भी आउट नहीं किए हुए हैं. यार ये पब्लिक आपने खुद ही मॉडल तो दूसरे से उठाया ना, दूसरे से किया आपने. तो बैरियर क्या है? What is the barrier to it? Yeah, this is going to do the same thing. What you're doing, somebody can just get into that. You know, what's your differentiating edge which you want to project? सर मतलब ऐसे अगर मतलब कोई दूसरा चाहे तो उसमें घुस सकता है कुछ टाइम में, बट उसको पूरा इंफ्रा बिल्ड करने में टाइम कितना टाइम लगेगा. लगेगा? या वो रन टाइम कितना होगा? अराउंड 6 months लगेगा. 6 महीने का मोड है आपके पास, वन बैरियर है. यस सर. And what do you think will be your user acquisition cost? क्योंकि अभी तो 5 users, 10 users. Yes, sir. But एक तो आपका ब्रेक इवन कितने यूजर्स चाहिए आपको? इट कैन बी अराउंड जैसे हमने कैलकुलेट किया था तो 2500 से 3000 लगता है. 2500 to 3000 rupees. 3000. एक्विजिशन कॉस्ट मैं इन्होंने जो कहा मैं रिपीट कर रहा हूँ. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज 2500. Yes sir. Oh, but you are charging 16,000 ना? So it is around 9,000 for 3 months. अगर उसको ब्रेक डाउन करते हैं कस्टमर एक्विजिशन मींस एक कस्टमर को आपको एक Sir, प्रोस्पेक्ट को कस्टमर बनाने के लिए Yes, sir. 2,500 रुपये खर्चा आ रहा है. Yes sir. सर वो अभी ज़्यादा है लेकिन आगे के टाइम में ये कम हो जाएगी. ये इतना आ रहा है तो ये धंधा ही नहीं बनेगा. सर हमारे पास देखो, ऑलरेडी कुछ 60% समझ नहीं का पाया क्या? 100-150 में बन जाएगा. सर अगर हम रेवेन्यू मॉडल देखते हैं Maybe सर ऑलरेडी हमारे पास 60% का आ रहा होता है. आफ्टर सप्लीमेंट्स अगर कोई यूजर बाय कर रहा होता है तो इसमें से अगर हम 30% रिड्यूस कर लेते हैं तो हमारे पास 30% का अराउंड हुआ होता है क्योंकि 3000 का अराउंड है. पहले दिन से अनप्रॉफिटेबल हो गया है. सर अनप्रॉफिटेबल नहीं है. सर अगर हम सप्लीमेंट कॉस्ट इंक्लूड करते हैं सर हमारे पास अभी टोटल जो मार्जिन आ रहा है अगर टैग को हटा लें तो वो 5.3. आपके पास एक्विजिशन का तरीका क्या था अभी? क्विकली इफ यू हैव टाइम. हाउ मच टाइम
So, So अभी हमने लिंक्डइन के थ्रू किया है, हम जो सिटी फाउंडर्स इनिशिएटिव हमने निर्वाणा लॉन्च किया है। LinkedIn is very costly. एंड आप ये सर तो लिमिटेशन का प्रोफेशनल्स में फोकस करें, बहुत लिमिटेड है। तो हमारा जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज फाउंडर्स वाला सेगमेंट है वो लिंक्डइन से आ रहा है, एंड जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो सोसाइटीज एंड ऑल में कर रहा है। Meta use कर रहे हैं। thank you for that performance, Aditya. So, next participant, we would like to invite Mr. Tejas Agarwal from Solve Technos Private Limited, which works to revolutionize the traditional labor hiring ecosystem in India. Sure. जो बाकी की टीम है आपकी, आई एम श्योर दे आर नॉट ऑन रोल्स, उनके पास कोई परसेंटेज है? सो जिसका जो को-फाउंडर है उसके पास 40% है। बाकी के वो समझ गया। उनके पास अभी नहीं है। किसी के पास नहीं वो है। उस टाइम उनके How mentor- they your team कैसे कर रहे हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर और मतलब कि हमारे पूरे प्रोसीजर में 2 बार अभी तो पैसा दिया नहीं होगा कुछ भी। तो दिया है हमको। अच्छा, ठीक समझ। थोड़ा सा मेंटरिंग में ठीक है। यहाँ तक जाओगे तो नहीं आएगा। Right, let's begin. So SoulQ Technos. That is the company name and this is the product we have. Farad, what is the name? It's the main product. So hello everyone, I am Tejas Agarwal, founder of Bharat. We are facing issues like labors on daily chowks, nokas and corners of the city. They doesn't have any employment opportunities as we know. According to our surveys, we have done the surveys of over 105 laborers, and according to that, we know that they earn approximately 12 to 13,000 a month. And उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है हमने हाउस होल्ड में किया, हमने एम्प्लॉयर से किया, एमएसएमई से किया। 56 एमएसएमईज का हमारे पास डाटा है जो चाहते हैं कि हमारे पास लेबर्स हो और वो नहीं हो पा रहा है। ये फैक्ट्री ओनर्स का इशू है, ये शॉप्स का इशू है, ये हर जगह का इशू है। तो इंडिया की मोस्ट फंडेमेंटल प्रॉब्लम है सर डेली वेज लेबर्स। अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो सर जो लेबर्स हैं वो सुबह धूप में, बारिश में, हर जगह वहां जाके खड़े रहते हैं 2 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक उनको काम नहीं मिलता। और हमारे डाटा के हिसाब से सर उनमें से जो लोग 25 दिन भी खड़े रहते हैं सर उनको 11 से 12 दिन ही काम मिल पाता है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं अगर हम एमएसएमईज या फैक्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर उनको लेबर्स नहीं मिल पा रही है, वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। इसकी इंस्पिरेशन भी मेरे पापा की फैक्ट्री से आई कि जैसे उनकी फैक्ट्री मोर एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पा रही है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर,
कि जब पूरा हमारे पास सेटअप है, पूरी मशीनरी है, why can't we work due to the shortage of labor? That's why some of the MSs are facing losses, and for that we have come with the idea of Bharat Work. It is the AI-powered labor hiring platform which works on IVR call text system. आपको जो लेबर्स होते हैं वो फोन नहीं यूज कर सकते, वो वेबसाइट पे जाके खुद को ऑनबोर्ड नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमने IVR कॉल टेक्स्ट सिस्टम बनाया है जो उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में उनको बताएगा जॉब्स के बारे में। अगर वो कन्नड़ बोलता है, अगर वो भोजपुरी बोलता है, अवधी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उनकी लैंग्वेज में उनके पास कॉल जाएगा कि आपका इस जगह पे काम है, इतने बजे आपको पहुंचना है। उनको कोई टेक यूज नहीं करना, कोई उनको किसी पे जाने की जरूरत नहीं है, वो घर से निकले, उनके पास पहले से कॉल है कि आपको यहाँ पे काम है, उसको कोई लेबर अड्डे पे जाने की जरूरत नहीं है उनका, जिससे उनका टाइम भी बचेगा। और जहां उनको 12,000 कमा रहे थे, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो 18 से 19,000 कमा पाएंगे, जिससे जीडीपी पर कैपिटा भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। और हमारा एक नया मॉडल है इसमें, लाइक अवेयरनेस कैंप मॉडल। हम लेबर्स हैं, उनको तो जानते नहीं है वो ऑनबोर्ड कैसे होंगे, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे कैसे, वेबसाइट तो काम नहीं करेगी, उनके पास उतना लिटरेसी रेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा बनाया हुआ मॉडल है भारत वर्क लेबर अवेयरनेस कैंप मॉडल, जिसमें हम अवेयरनेस कैंप बनाते हैं, 5,000 से 10,000 लोगों को हम उसमें बुलाते हैं, उनको लिटरेट करते हैं, उनके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी बना करके, जो उनकी लैंग्वेज में उनको समझाता है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या करेगा, हमारा प्लेटफॉर्म क्या बनाना चाहता है। और हमारा एक कैंप अप्रूव भी हो चुका है 2000 लेबर्स का, जिसका फुल्ली कॉस्ट AKTU प्रोवाइड कर रहा है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी आल्सो। सो इससे अवेयरनेस कैंप से क्या होगा सर, जो सामने वाले लोग हैं, जो लेबर्स हैं, उनको हम फूड भी प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलर लाइक 150 रुपीज का एक बॉक्स आता है जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिनसे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि लाइक दे आर टेलिंग, और मतलब वो हमें सुनते हैं एक किस्म से जो कहना चाह रहे हैं, तब उनका लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जान भी पा रहे हैं क्या भारत वर्क करना चाह रहा है उनके लिए, कितनी उनकी मदद करना चाह रहा है। If we look at the traction of our model, sir, हमने 73 लेबर्स ऑनबोर्ड करे हैं विदाउट एनी टेक बिल्ड। We are in the current MVP development process. 1.5 months it will take to launch our fully MVP, but we have generated 1.46 lakhs of pre-revenue testing model. Like if you see in that, sir, there is a MOU signed with the company. We have provided laborers on trial basis to companies. हमने 8 कंपनीज को सर 2-2 लेबर्स करके दिया कि सर आप ले लीजिए, आप ट्रायल करिए, लॉयल लेबर से छोड़ के नहीं जाएंगे। एक कंपनी को सर अच्छा लगा, उन्होंने 1.2 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन किया, 10 लेबर्स पर डे फॉर अ मंथ। एंड if you look at the market opportunity, 500 million workforce, sir, सर अगर आप एम्प्लॉयर्स की बात करें सर, तो इसकी फील्ड्स बहुत डाइवर्स है सर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हाउस होल्ड, MSMEs, फैक्ट्री ओनर्स एंड मेनी मोर सर। हर जगह में हमने सर्वेस किए हैं सर। हमने लखनऊ में नादरगंज में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक देवा रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स गए हैं सुबह सुबह सर, हर कंपनी में जाके खड़े रहते हैं कि सर्वे हो, और सर्वे के बाद हमें ये पता चला कि सर उनके पास प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं ला पा रहे हैं। जितनी डिमांड सर MSMEs और एम्प्लॉयर्स की हैं, उससे कम तो लेबर है सर वहाँ पे, तो उन सब की फुलफिल होंगी। और वो 25 दिन खड़े रहते हैं सर, उनको 12 दिन काम मिल पा रहा है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से उनको डबल काम मिलेगा और उनको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ तभी निकलेंगे जब उनको पास काम हो। तो सर बिजनेस मॉडल इफ वी लुक एट, we only charge the employers on a commission based model, like 5 to 10% commission per hiring, and we'll provide premium listings on that. So अगर वैसे हम कहते हैं कि हम क्विक कॉमर्स भी करेंगे, like 30 मिनट्स में आपको लेबर डिलीवर करेंगे, like 5 किलोमीटर के रेडियस एरिया में। लेकिन हम इसमें ये भी कहते हैं कि अगर आप प्रीमियम लिस्टिंग करते हैं तो हम 15 मिनट्स में, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी बेसिस पे आपको लेबर प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे। और
और बाकी लोगों से सर अगर हम कंपटीशन की भी बात करें, देयर इज नो सच एज कंपटीशन इन दिस मार्केट. इट इज अ कंप्लीट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इन इट इस ऐप भारत रन, और लाइक वो भी फेल हुआ सर. एक फाउंडर थे, उन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल लेबर चौक. आपके सक्सेसफुल होंगे. हम सक्सेसफुल इसलिए होंगे बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ऑफलाइन बेसिस, लाइक अवेयरनेस कैंप मॉडल सर. वो क्या बनाते हैं, मार्केट प्लेस बनाते हैं. एक वेबसाइट है, उस पर लेबर्स आएंगी, वो खुद रजिस्टर करेंगी. दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स आएंगे, वो खुद रजिस्टर करेंगे. और उनको कैसे मिल पाएगा सर, आप ये बताइए. लेबर्स के पास लिटरेसी रेट होता है, अवेयरनेस कैंप मॉडल सर, और उनको कोई टेक यूज नहीं करना. आईवीआर कॉल सिस्टम से उनके पास कॉल जाएगी, उनकी इंफॉर्मेशन लाइक उनको जॉब कहाँ पर है, कितना पे हो रहा है, और अवेयरनेस कैंप में ही उनको समझाया जाएगा आईवीआर पर. आपके पास आने से उनको क्या फायदा होगा, ये क्लैरिटी उनको है? आप बताओ क्या. हम बताएंगे अवेयरनेस कैंप में. अच्छा नहीं, उनको क्या फायदा होगा क्विकली? उनको अगर वो 12 जॉब मिल रही है महीने में तो 25 मिलेंगे ऐसे अगर वो करना चाहते हैं. आप इसमें ऑलरेडी जो आपने किया है अभी पायलट. यस सर. तो सर आईवीआर एक मेन हमारा टेक इनोवेशन है. दूसरा हमारा अवेयरनेस कैंप मॉडल है इसमें. और बाकी सर जो हम इससे हम बनाते हैं सर अवेयरनेस कैंप मॉडल, ये टेस्टेड मॉडल है कि हमने एक लेबर AKTU से अप्रूव. कितने अवेयरनेस कैंप किया आपने? 1 सर 2000. थोड़े से 10-15 करोगे तब एक्चुअली क्या होगा कि ये वैलिडेटेड मॉडल है. ठीक है, गुड स्टार्ट. Yes. वैलिडेशन के लिए थोड़ा 10-15-20 तो चाहिए. हमने बाकी सर स्टार्टिंग में वैलिडेशन के लिए हमारा जो स्टार्टअप था उसके वैलिडेशन के लिए हमने सर्वेस किए. हमने हाउस होल्ड्स में किए, हमने एम्प्लॉयर्स बेसिस पे किए, हमने लेबर बेसिस पे भी किए. 105 लेबर्स के हमारे पास डाटा है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं. उनको हमने सर वेरिफिकेशन के लिए कि वो लेबर जेन्युइन है या नहीं है, उसके लिए भी एक मॉडल बनाया है, प्रोफाइल क्रिएशन मॉडल. आप बाकी भी खत्म कर लो. क्वेश्चन पे आ रहे हैं. अगर सर हम टीम की बात करें तो सर तेजस अग्रवाल, आई एम द फाउंडर, एंड ही इज माय को-फाउंडर सर मोहम्मद इब्राहिम सामी. ही इज मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन यू एवर मेट. अगर सुबह 7 बजे भी आपको काम पे वहां पे लेबर चौक पे जाना है तो ये खड़ा मिलेगा, उनको ऑन बोर्ड करेगा. सेकंड अक्षित अग्रवाल सर, ही इज द बेस्ट वी हैव बॉट फ्रॉम लाइक ऑल यूनिवर्सिटी लाइक LU, AKTU University, and if we call Ramsarup University. He is the best in app development over there. He has also been intern at the Perplexity AI. Sir, our vision, building the future of Bharat. We are not building a startup. We are building the revolutionize the industry by working with the people for the people. So how does the money flow? पैसा कैसे flow? यूजर जो है वो आपको पे करेगा, आप लेबर को पे करेगा. Yes. तो जब आप लेबर को पे कर रहे हो तो लेबर की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी. क्या आप इसको अब स्केल करो अपने मॉडल को. अगर आपके पास जब 10,000 लेबर होंगे, क्या आप 10,000 लेबर के परफॉर्मेंस को की जिम्मेदारी ले पाओगे? Yes. कैसे? किसी ने भी क्लेम कर दिया रेटिंग बेसिस सर. हम सॉरी रेटिंग सर, अगर कोई आप जोमेटो से कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं, हाँ. वो फूड आता है तो आप उसको रेटिंग देते हैं बाद में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार. वो आप लेबर आई, आपने यहाँ काम किया, आप भी उसको सर रेटिंग देंगे कि लाइक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे हो कि आपके यहाँ आपने मान लीजिए लेबर बुक करे, आपके लेबर में इट्स नॉट फिक्स्ड टास्क ना. उसने अगर एक दिन में X काम की एक्सपेक्टेशन थी और उसने उसका मान लीजिए 80% काम किया, तो जो whatever the person if he refuses to pay तब क्या होगा कि भाई ये काम कम हो. बिकॉज लेबर इज अ वेरी, ये सब ग्राउंड रियलिटीज है जो आती हैं. आप इनको कैसे सर इसमें 2 कैटेगरी होती हैं. एक जो आप पूरे दिन के लिए लेते हैं लेबर्स को, पूरे दिन के लिए वो फिक्स अमाउंट है, ठीक है. और एक होता है जो आप पर्टिकुलर वर्क के लिए ले रहे हैं. पूरे दिन के लिए लिया मैंने. ठीक है सर. वर्क आउटपुट को आप कॉन्टेक्स्ट कैसे करोगे? सर ह्यूमन वर्क उसको हम ऐसे करेंगे कि सर अगर मान लीजिए 80% और वो छोड़ के चला गया आपके यहाँ से, छोड़ के नहीं गया, उसने पूरा दिन रहा, बट उसने मान लो उसने काम स्लो करा. मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ. उसने काम बहुत स्लो करा, जैसे वो लोकल लैंग्वेज कहते हैं ना, हाथ धीरे चला रहा है. आप उसके लिए कैसे उसको अकोमोडेट करो? सर आप उसके लिए सर रेटिंग बेसिस है, आप उसको 3 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए. अगर जैसे सर मैं पेमेंट का क्या होगा? पेमेंट में डिस्प्यूट हो जाएगा ना कि अब मैं पूरे दिन के पैसे क्यों दूं? सर आपको रिफंड कराएंगे 50%. आपको लगता है आप लेबर से पैसे ले पाओगे? लेबर से नहीं, हम अपने प्लेटफॉर्म से देंगे सर. आप अपनी जेब से उसकी भरपाई करोगे? सर स्टार्टिंग में आपको कैश बंद थोड़ा करना ही पड़ेगा क्योंकि और क्रिएट दैट लेबर को मान लीजिए
गलती से कोई हादसा हो जाता है साइट पे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिकॉज आप पे कर रहे हो उसे। तो उसकी जिम्मेदारी भी सर हमारी है। जो भी आपके पास इतने मार्जिन है कि आपकी इंश्योरेंस कवर कर गया? मार्जिन सर बेसिकली 10% कमीशन बेस मैंने आपको बताया। दूसरा, हम जो अवेयरनेस कैंप करते हैं सर, उसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। वो हम हमारा पार्टनरशिप हो जाता है एनजीओ से जो अपस्किल करना चाहते हैं। बट एनजीओ ने खाना नहीं दिया तो 150 रुपीज का फूड पैकेट दे रहे थे, वो खाना नहीं मिला आपको। एनजीओ इज नॉट अ गारंटी कि आपको वो आपके बिजनेस के लिए एनजीओ आपको खाना दे। सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी नहीं करते हैं। अगर आप अपस्किलमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। मतलब आप ग्रांट्स के लिए रिलाई कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ योर ओन पॉकेट। सर वो बाद में लेटर ऑन स्केल जब हम फंडिंग रेज कर सकते हैं, देन वी कैन बेयर इट। अभी हम एक देन द इन्वेस्टर इज बेयरिंग, मतलब आपके बिजनेस सर क्या सर, if we are building a product and if we want to marketize it, then also the investors' money is burning now. And for we are building such a. So when you are doing camps, what is been your experience in mobilizing these people? You know, it's not easy to mobilize these people. What is that trust factor? Why would somebody come to a camp? I have done so many of camps. Tell me, what is your cost of getting that mobilization? सर आप कभी भी एक लेबर अड्डे पे जाएंगे, वहाँ पे एक पर्सन होता है जो उनका यूनियन लीडर टाइप का होता है। उस यूनियन लीडर को हम लेकर के आते हैं। पैसे दोगे उसको? पैसे दोगे? हाँ सर। उसको खिलाओ पिलाओ तभी तो आएगा, वो नहीं आएगा। सर वो आता है सर, 5,000 रुपये हम उसको देते हैं तो वो आता है। हम अगर सर सर पीओसी से 200 लोग आ रहे हैं, वो एक बना रहा है, उन्हीं की भाषा में उनको बोलेगा। अगर हम 10 लेबर चौक से एक ही बार मिलेंगे, मैंने बताया था 5 से 10,000 लोग हम एक कैंप में लेके आते हैं। और अगर 10 लोग भी उनके सामने उनको समझाएंगे उन्हीं की भाषा में, क्योंकि उनको स्मार्टफोन भी यूज करना आता है। हमने ये हमारे डाटा में देखा है कि कुछ लोगों को पढ़ना भी आता है और वो सब कर सकते हैं। दैट वी आर बिल्डिंग अ मॉडल For the ideas page. But you haven't done multiple such camps. You know, so far you have only done one camp, which is 2,000 people, which is again, AKTU has supported you with whatever. Sir, so what? Sir, How do you one want? camp approximately cost around 8 to 9 lakhs, and without any funding and the grants, we cannot be able to bear it. So 8 to 9 lakhs per camp, you saying? Per camp. For how many people? सर वो एक कॉस्ट है सर, जगह से सब मिला के उसमें 5,000 भी आ सकते हैं। आपकी टीम के बारे में बता रहे हैं, जो 2 लोग हैं, ये आपके कैसे जानते हैं आप? सर मोहम्मद इब्राहिम सामी, he is like a second year student in our college only. Akshit Agarwal, he is my senior. In the same college? Same college. So you idea किसका था तीनों में? Idea मेरा सर, तेज सर। तो are they with you in आइडिया उनको पसंद आया था इसलिए थे, या आइडिया साथ में मिलके आपने डेवलप किया था? कैसा? सर अक्षित अग्रवाल बेसिकली मेरे दोस्त हैं। मैंने उनको आइडिया पिच किया, उनको समझाया, उनको भी स्टार्टअप में आना था। इब्राहिम सर ही इज लाइक आवर जूनियर, तो वो बेसिकली इवेंट्स प्लान करता है हमारे यहाँ, जैसे फेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। ये तीनों टीम मिलके आप तीनों व्हाट इज योर आई मीन तीनों क्या देखेंगे एग्जैक्टली? सर बेसिकली ऑल द बिजनेस एंड द मार्केटिंग इज टेकन, राइट? ऑपरेशन वो देखेंगे, ऑपरेशंस वो देखते हैं सर, एंड सीटीओ ही इज Who's कॉल्ड the finance guy here? I'm missing the finance here. नहीं है तो कौन करेगा? फाइनेंस। और कोई है? अभी जो भी फाइनेंस में कोई और आपका है, who's the building finance guy? सर देयर इज अ पर्सन लाइक वी आर इन दिस, लेकिन वो भी छोड़ के जा चुके हैं। हमारे एमबीए पर्सन था महफूज रजा। Sir, if we are come with idea, execution is the main thing. People say like this is the unorganized market, but you can do it. But we are here to build. So execution is the main thing. Sir, आप कितना भी अच्छा आइडिया ले आइए और execution नहीं चलेगा। बढ़िया। क्विक सजेशन, जैसे सर ने बोला था, दिस इज आउट ऑफ कोर्स, पंगे मत लेना ज्यादा। ये जो ले रहे हो ना जिम्मेवारी, मिलवाने की जिम्मेवारी दो, उनके परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी मत दो अपने लेबर की। वो ईमानदार है नहीं है, इफ यू नो एज अ स्टार्टअप जो कि अभी शुरू ही कर रहा है, अगर आपने 4 पंगे इकट्ठे उठाए, आई मीन इफ यू स्प्रेड योर विंग्स टू या स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे।
अगर प्रॉब्लम ये है कि डिस्कवरी ऑफ लेबर इज अ प्रॉब्लम, तो खाली मैच मेकिंग करा दो या जिम्मा मत करो। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है? तो यस सर, मैंने आपको जितने ज्यादा पंगे लोगे तो फीचर 1 इज देयर, आपको फीचर 2 ऑनेस्ट है कि नहीं है वो हम बाद में हैंडल कर लेंगे। हर प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व करोगे ना पहले दिन से तो नहीं होगा। ऊबर ने भी शुरू किया था तो पहले केवल मैच मेकिंग कराता था, फिर प्रॉब्लम्स आती है, सोल्यूशन आते जाते हैं। डोंट टेक अप टू मेनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इन वन गो, क्योंकि आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो। सबसे पहले ये देखो कि डिस्कवरी अच्छे से हो जाए, तुम्हारा माल बन जाए। 10% बहुत कम है, एक्विजिशन कॉस्ट अच्छी खासी आएगी। जस्ट पहला वाला जो वो है ना लेवल, उसको पार कर लोगे तब फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4 ऐड करना, इससे पहले मत करना। और जो उन्होंने कहा था ये पंगा तो कभी मत ले लेना कि मैं ये परफॉर्मेंस दूंगा और नहीं तो पैसे वापस करूंगा। घर वापस जाएगी। ठीक है। सर आपका क्वेश्चन सर, जो प्रोफाइल क्रिएशन मॉडल सर हमने बनाया है उसमें हमने पुलिस डाटाबेस के लिए हमने पहले ही उनसे बात कर रखी है पुलिस से। वी हैव मेल्ड देम सर, वहाँ से हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर से हमें रिकॉग्नाइजेशन मिली थी तो उन्होंने आधा अप्रूवल कराया लेकिन फुल्ली हमें उसको मिला नहीं है। वो देखो अभी क्योंकि क्या है रियल लाइफ में ना वो एक्चुअली बहुत सबसे बड़ा बॉटलनेक वही है कि आज पुलिस वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन हो रहा है इट इज ऑल मार्क्स नॉट, सो दैट इज वेयर यू हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन टू इट बिकॉज़ मैच मेकिंग भी शुरू में ठीक है। हाँ मतलब अगर वो नहीं करोगे तो मतलब जब बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मैच मेकिंग और नॉट, आई मीन आप लोग जानते हो स्किल और जो रिक्वायरमेंट है तो जो गैप है, हाउ आर यू फीलिंग दैट, हाउ ट्रस्टवर्दी एंड हाउ आर यू डूइंग दिस फॉर दिस लेबर फोर्स में बहुत चैलेंजेस हैं व्हिच इज वेरी यू हैव टू बी ट्वीकिंग योर मॉडल Yes. टू इंश्योर कि वो चैलेंजेस बता के बात कर रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट, आइडिया बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, तो सॉल्व अगर कर लेते हो तो मतलब बहुत पैसे बन जाते हैं। Thank you so much for your great. To welcome our third participant, that is Mr. Nikhil Kumar from Jurix AI, which AI-powered legal platform in India that offers the real-time legal clarity for individuals and lawyers. Thank you. Growing their wings. Hello judges, my name is Mahashweta Mitra and I am currently serving as a legal advisor at Jurix AI. So before I tell you a little about Jurix AI, मैं अपना एक personal experience from my legal internship I would like to share. During my summer legal internship, I was given a task to draft certain sale deeds, relinquishment deeds and contract. While drafting that, I looked upon कि मुझे हर एक clause, हर एक रूल रेगुलेशन खुद टाइप आउट करना पड़ रहा था। फॉर्मेट्स वर अवेलेबल इन गूगल, AI हर जगह, बट आई हैव टू बिल्ड इट अगेन, राइट इट ऑल, सारे डेटा डालने के बाद इट वाज नॉट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन बट आई हैड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन फॉर एवरी क्लाइंट। नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो केम अक्रॉस व्हेन आई वाज गिवन द टास्क टू डू अ केस रिसर्च ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स। That's when I realized कि लैंडमार्क जजमेंट्स में भी रिसर्च करने के लिए मुझे AI, Google and what not रिसोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ रही है। I understood कि जो चीज, जो केस मुझे within minutes और within hour मुझे रिसर्च करना चाहिए, उस चीज में मुझे ज्यादा से ज्यादा बहुत एक्सट्रीम टाइम लग रहा था। It was not only for one case, there were so many cases that I had to research for, and I understood कि it's very time taking. It was efficient, yes, I was learning, but वहाँ की effectiveness नहीं थी. That's when I came across Jurix AI. These are the clauses that I had to type it all out by hand, one by one. Let's go to the problem statement. Lengthy case timelines, which I had to face. Extensive delays in legal processes lead to case backlogs, causing frustration for clients. इतना time taking procedure है law का. We have to read everything. We have to do research. We have to type out every clause. Second is information overload. Lawyers face overwhelming amount of legal research as I just said. इतना सारा data, इतने सारे laws, sections, bare acts and what not.
data review demanding significant time and effort, client communication gaps. हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, डील सब बना लेते थे, but when we went to our clients, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आती थी. Then again we had to type it all out. Resource constraints and complexity. Legal, हमारे legal India में legal right now law is facing so many things. हम लोगों को इतने सारे केसेस हैं, सब कुछ इतना स्लोली चल रहा है. Why is it so? That's when I came across कि solution हम Zurich CI क्या दे रहे हैं. It's completely AI-driven legal research. Zurich CI में आपको आप help कर सकते हैं that whatever case you are putting it will skim it all. आपको relevant case laws देंगे, saving valuable time. When I'm researching my cases, मुझे same चीज Gemini AI, ChatGPT से करना पड़ रहा है. And in fact, ChatGPT doesn't even gives me real cases. That's when I came across कि this is a problem. मैं नकली cases जाके कोर्ट में नहीं बता सकती. I have to be very particular. So why not an AI-driven technology जो सिर्फ law के लिए integrated हो? Predictive analytics. Zurich CI provides judge-specific insights and outcome predictions based on historical data, allowing for more informed legal strategies. इतने सारे cases हैं हमारे देश में, from one ticket traffic rule to murder and criminal cases. अगर हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करके उसी वक्त सॉल्यूशन दे सकते हैं, then why not? कितना सारा काम एक जज का, लॉयर का, लीगल प्रोफेशंस का कितना कम हो सकता है, and it is needed in a country like India. Document automation. As I said, I had to type all the clauses. So why not give one format to that AI and put all my data ताकि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना के दे सके. Effective and efficient. Client communication model. Zurich CI enhances client communication by providing a secure platform. While हम data को भी protect करते हैं. For the case updates, document sharing and seamless collaboration. Now, how it works? For that, I would like to call my partner, Nikhil. Okay, so how does Zurich CI actually work? Zurich CI actually काम कैसे करता है? So first of all, there is this first step, that is case initiation. What he exactly does is, जैसे lawyers को पास कोई नया केस आता है, so what he will do? He will just enter the exact keyword, enter that case जो केस के पास आया है. He will enter a specific keyword, जैसे वो केस डालेगा, उसके बाद तुरंत जितने भी उसके related law, BNS से related specific laws जो होते हैं, IPC section होती हैं, and all that thing at once उसके सामने आ जाएगा, जिससे उनका टाइम बचेगा और काम स्पीड अप होगा. और another thing is that जो हमारा AI है, that will help to research and analysis. And after that, there is a third step, that is document automation. What we are doing is, there is like जो हमारे drafting होता है, lawyers को करना होता है drafting and contracts, all that thing is very hectic for them, and that is very time consuming. So that is the documentary feature. And for predictive and insight, it will also give the insights what could be the next, like from the previous histories, from the previous all the cases available. So from that, it will give the insights over there. And for the case management, there is a feature of case timeline. What it does is, जैसे कि एक lawyer का case है अगले हफ्ते, अगले महीने, so they have to maintain all that in diary. That process maybe it could be hectic for them, and it could be like very hideous and not good for them. So if they can manage all that on our platform. So what's our USPs? So our USP is we are integrating compression, AI integration. What it does is, using AI, we are like offering, we are not only using like OpenAI and all that API at once. We are like using AI solution for that. For that, we are using NLP models for natural language programming model. So that will help us to for the easy on the workflow. And after that, for the seamless workflow, we have the case manager software that will help to speed up the process. And after that, the process is very flexible. How we have SaaS-based model, so that will be help to like hire lawyers, law firms, law university, and law students. And also, it is also for the individuals as well. So, what the tech stack we are using right now? For our current MVP, the front is currently based on React and Next.js, and for the backend, it is currently based on Node.js, and we are also integrating the OpenAI API currently, but as per we are like get fund, we will improve that up with better like the Google API model. So after that, there's our NLP model we are using, and for Documenter, we are using DocAI. DocAI for like there's a rate of $300, which helps us to do that. And after that, for our database, we are using Superbase, that is very secure model for currently for our like industry-based
And for our product, this is our research dashboard. What we're doing is like the research dashboard, and this is the front end. When we like open the website, this will come up, and after that there is a document automation. So like lawyers will enter the exact thing that is required. We can also show you the video how it actually works. And here's the analytic dashboard. Lawyers will upload their like required documents, that is like case and whatever. So it will come and like he will enter like. It is already, product is ready? Yes. Yes, sir. And Beta tested already? No, sir. it is beta. Yes, So now for the market model, one explain. हेलो जजेस, माय सेल्फ रॉनिक। तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट विच इज टैम विच इज $30 billion, इंडियन लीगल मार्केट इज $2 billion एंड सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट इज $300 million एंड विच इज सर्विसेबल ऑप्टिमेबल मार्केट जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज $50 million। ठीक है, हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को समझते हैं। अभी रिसेंटली जो एक यूएस बेस्ड हमारा कॉम्पिटिटर था विच इज केस टेक, जिसको एक्वायर करा गया एक लीगल फर्म के द्वारा विच इज अराउंड 650 मिलियन एक्विजिशन। हार्वी आई सबने रिसेंटली सुना हुआ, इट्स गेट द फंडिंग ऑफ $100 million। और जो इंडिया में हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स है विच इज ज्यूरिस्पेयर, मनुपात्रा, ज्यूरिक्स हम लोग हैं। तो जो मनुपात्रा और एसएससी है एंड ज्यूरिस्पेयर है, उन सबके हम लोगों ने सबके प्रोडक्ट हम लोगों ने एक बार चेक करके देखे। उसमें इतने सारे फ्लॉज है, एज श्वेता सेड, जिसमें बताया गया कि वो लोग इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। उनके जो केसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक वो लोग सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया ज्यूरिस्पेयर मनुपात्रा को? Sir, Manupatra is basically have started from 2002 and yet Then two. Yes, and 2002 से वो अभी तक as a startup company ही है। ज्यूरिस्पेयर? So it's like already 1 year. 1 year. आप लोग कितना कैसे पहुंचोगे वहां तक? सर हम लोग, सर इन लोग की जो गलतियां है ना सर, जो इन लोग के जो फीचर्स है जिसमें एक लैग कर रहे हैं, क्योंकि सर हम लोग के पास अराउंड 30 स्टूडेंट्स का टीम है जो लॉ स्टूडेंट्स है। उन सबके पास जो वो लोग यूज कर सकते हैं वो सब पे देख के उनमें जो गलतियां हो रही है उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। बाकी आगे कर लो। हाँ, तो हम लोग का जो मनुपात्रा, एसएससी, ज्यूरिस्पेयर, जो सारे लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ फर्म्स रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, एक तो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, एक आपको प्रॉपर समराइजेशन नहीं मिल रहा है, इंटीग्रेटेड एआई है। अगेन उसमें प्रॉम्प्ट इतने बेकार तरीके से जा रहे हैं। जो हम लोग जिस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छा है, उसके पीछे का बैकएंड हम लोग का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मॉडलिंग के लिए डेटा कहाँ से ला रहे हैं? सर वो चीज हम पब्लिक में नहीं बता सकते, इट्स आर यूएसपी। अरे कुछ तो बता दो। सर हम लोग के पास सर बहुत सारे मतलब लॉयर्स हैं जो हम लोग अगर सच में इन्वेस्टर बैठा होगा ये तो जानना चाहेगा ना कि यार मतलब सर डेटा इज सर्टिफाइड, और जो सर डेटा है सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एंड हाई कोर्ट लॉयर्स के साथ हम लोग एंगेज्ड है। सर 2 सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स है, बाकी हाई कोर्ट लॉयर्स है। यहाँ तो वो डेटा एज इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पब्लिश होता है जो ये लोग। So basically, Supreme Court and High Courts, हर state के and Supreme Court, they all publish all the cases. There are certain cases जो वो publish नहीं करते हैं, उनको हम नहीं उठा सकते। In fact, as a law student, मैं वो cases use नहीं कर सकती। But the cases, डिजिटल फॉर्म में कैसे? Yes, That's all I want. yes, इसके बारे में बताओ जरा। that is, sir. Why do you think you can do that? वो टीम से समझ में आएगा। टीम के बारे में कुछ भी बताना। सर डिमोनेटाइजेशन चलो अपने हिसाब से कर लो। ठीक है ठीक है। सर हम लोग मेन फोकस हम लोग का B2B है। हम लोग का जो मेन फोकस है B2B, जो कि हम लोग लॉ फर्म्स और एनएलयूज के साथ, अभी हम लोग रिसेंटली एनएलयू रांची के साथ भी टाई अप है। हम लोग उनको अपना जो मॉडल है वो दिखाया। उनका जो उनके जो वाइस चांसलर थे टू मच इंटरेस्टेड, उन्होंने बोला कि हाँ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मनुपात्रा एंड एसएससी। वो जो दोस्त इतने साल से चल रहा है वो उसमें भी फेस कर रहे हैं। अगर हम आपका मॉडल लेते हैं तो हम लोगों ने उनके कुछ स्टूडेंट्स को वो मॉडल दिया भी हमारा, और उनका रिव्यू बहुत अच्छा है कि बोले कि यार हम लोग को उसमें रिसर्च वर्क हमारा बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है। और साथ ही साथ अगर किसी को हमारा टेस्ट भी करना है B2C, किसी लॉयर को या किसी भी लीगल स्टूडेंट को टेस्ट भी करना है हमारा, तो वो पर पे यूज करके टेस्ट कर सकता है। एंड हम लोग अपना API जो हम लोग आगे हमारा मॉडल बनेगा, हम लोग खुद का एक मॉडल बनाएंगे क्योंकि इट इज वेरी सेंसिटिव थिंग, इंडियन लॉ सिस्टम सेंसिटिव चीज है। तो हम अपना जो API है वो हम अपने लॉ फर्म्स को और जो सर्टिफाइड गवर्नमेंट फर्म्स है उनको भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्ट और मंथ कॉन्ट्रैक्ट। फंडिंग रिक्वेस्ट हमारी 50 लाख है। मेनली हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएगा। हमारा जो हम लोग को मेन हमारा LLM बनाना है, हमारा मेन कॉस्टिंग उसमें जाएगा। एंड मार्केटिंग के लिए हम लोग मेनली यूज कर रहे हैं जो हमारे
कनेक्शन है, जितने हमारे पास लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स है, उनके द्वारा हम लोग वहाँ पे जैसे एनएलयू रांची में हम लोग रिसेंटली एक सेमिनार करवाए थे रिलेटेड टू दिस, उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। रिसेंटली हम जाते जाते बहुत सारे एनएलयूज के साथ टाई अप में है, उधर भी हम लोग आगे सेशंस कराने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग को एक बेटर वे में क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोग कहाँ पे और लैग कर रहे हैं। The presentation time is over. You are using your हमने काफी टाइम वेस्ट किया अंदर। फॉर ट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट हम लोग अभी रिसेंटली उन्नति आईआईटी दिल्ली में भी सिलेक्टेड हुए थे, फाइनलिस्ट थे उसके भी, और साथ ही साथ हम लोग अपने कॉलेज के जो मेजर कॉम्पिटिटर्स उनको भी हम लोग जीत चुके हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप यूपी एंड सबके साथ एफिलिएटेड है, एंड वी आर हैविंग अराउंड 15 to 20 ऑफर्स ऑफ इंक्यूबेशन। रिसेंटली हम लोग को वो भी आया कि लोग हमारे बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं फॉर सम अमाउंट, दिस अमाउंट फॉर दिस, बट वी अवॉइड दैट। इससे कुछ मत होना, स्टार्टअप को ऐसे वाली बहुत सारी मेल आती हैं। चलो आगे बताओ। तो टीम में निखिल CEO एंड को-फाउंडर, एंड आई एम MD एंड CFO। बेसिकली मैं अभी देखना है, क्योंकि मेन चीज रहता है कि अगर in business if there is no profit isn't a business, and Neeraj he is CDO, and Ankit who is our CTO, he is leading the tech team, and Shweta is leading the legal team. ये सारे co-founders हैं या इनमें से close knit सारे 1 2 3 4 5 पांचों co-founders हैं? There are 4 co-founders and co-founders and 1 leader advisor. सबके पास बराबर की इक्विटी है? कोई फर्म शुरू हो चुकी है अभी? कोई नहीं? कोई sir, equity me and Nikhil having 35 and Ankit and Neeraj having 50-50. ये मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड? Yeah sir, we are registered private limited, Zurich Bank private limited. Yes sir, because sir हम लोग के पास अभी हम लोगों ने 30 स्टूडेंट को अपना सॉफ्टवेयर दिया भी है, अभी कम कॉस्टिंग पे दिया 1000 पे, उसमें भी हम लोग प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारे एक्चुअली सॉफ्टवेयर वाला बंदा कौन है? एआई वाला बंदा कौन है? अंकित। कौन है आप में से? अंकित नहीं है सर। उसकी क्या बैकग्राउंड क्या है, मतलब कैन ही मेक इट? एलएलएम चाहिए इसके लिए? सर he is doing BTech and CSC from BIT Mesra। वो वाला एलएलएम नहीं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए। एलएलबी वाला सर वो अकेला तो नहीं कर पाएगा, बट हमारे पास टेक टीम है, हम लोग के पास हर चीज का, जैसे हम लोग के पास बैकएंड का एक अपना बंदा है, फ्रंट एंड का एक अपना बंदा है, हर चीज का हम लोग के पास टीम का वो रख रखा है हम लोगों ने। एआई के लोग भी हैं सर, जो इंटर्न्स हमने रख रखे हैं, उसमें भी हम लोग उन लोग को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे हैं, और सर जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी हम लोग प्रॉफिटेबल ही है। तो बस एक ही चार्ज जो मैंने पहले पूछा था कि बहुत सारी कंपनीज ना ये केसेस का डेटाबेस होती है, the purpose of their entire existence is to give lawyers digital access to a database जिसमें सारे केसेस हो। आपको किसी कंपनी से आपने वो डेटाबेस लिया कि आप खुद बना रहे हैं? बस just give me a good idea of वो डेटा कहाँ से? सर वो डेटा हमने कंपनी से नहीं लिया सर। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसके लिए भी हम लोग अपना एक एआई यूज कर रहे हैं, विच इज एआई ऑटोमेशन, कि जब जो भी हम लोग जनरल वेबसाइट पे है ना, उसके थ्रू हम लोग डेटा फैच करके अपने मॉडल पे कर रहे हैं। So these cases can Scraping कर रहे हैं, never. डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं। यस सर, डेटा स्क्रैपिंग भी हमारी लीगल टीम इज कर रही दैट है। लीगल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It is absolutely legal क्योंकि गवर्नमेंट जो केसेस पुट अप कर रही है, it is open to everyone. And हम यही डेटा यूज कर रहे हैं. It's all government से given. और isn't it happening already through, let's say, OpenAI, ChatGPT? It is, but मतलब legal. prompts are mostly prompts अच्छे होते हैं तो चीजें निकल आती हैं। So क्या no. आप उसके are you They are limiting the data set कि वो उस मॉडल को Yes, एक sir. लिमिटेड on डेटा top सेट of पे that कर रहे हैं? building on top of what? OpenAI सर हम लोग अकेला वो नहीं करके दे रहे हैं ना सर, हम लोग केस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग भी दे रहे हैं सर, लीगल जर्नलिंग भी दे रहे हैं, जो हर एक मतलब हर चीज के लिए हम लोग मानते हैं कैप है, बट एक जगह एक चीज लॉयर को मिलेगा तो क्लटर्ड कम रहेगा ना। अब आप 10-4 चीजों का सब्सक्रिप्शन ले लो, एक जगह पे सब कुछ ले लो। अच्छा, टाइम हमारे पास नहीं है, सॉरी, बहुत दो छोटे-छोटे क्वेश्चन। आप लॉयर्स को बेचेंगे कैसे? वन लाइन आंसर। So by pitching them. Okay. By One to one pitching. Yes, sir. By Well, pitching how much firms. does your service cost? Sir, around if we are setting a outreach team, if he convert that lawyer, he will get some amount of that he How much does it cost to use this service? मुझे कोई ड्राफ्ट करना है, आप किस मॉडल पे मुझे चार्ज कर रहे हैं? 2000 पर मंथ लिख के रखा। Yes, sir. That is SaaS right now. SaaS based. We are using currently OpenAI API, but if we develop our own API, which is आपने वहाँ जो लिखा था 2000 रुपए पर मंथ, Yes sir. जो वो पूछ रहे हैं वो ये है कि कितना चार्ज कैसे करोगे? पेपर यूजर वाला है और पेपर यूज था कुछ 149 है ना? Yes, ठीक है yes, सर।
यही आंसर चाहिए था मुझे। कितने लॉयर्स को चाहिए? सर हमने अभी स्टूडेंट्स को भी बेचा है, लॉयर्स हम लोग का यूज कर रहे हैं। हमने बोला कि आप इसमें हम लोग को बताइए कि क्या गलती हम कितने लोग हाउ मेनी लॉयर्स हैं? सर 10 lawyers and 30 legal students. And so also integrated with one law firm for IPR. IPR take law firm. So my only connections I'm There are pitching. two gray areas which are going in my mind continuously while these guys are talking. So I'll discuss with them. आप सब्सक्रिप्शन पहले इसका लोगे सब्सक्रिप्शन? If the gray areas are addressed, then yes, definitely. चलो गुड, ठीक है ठीक है। ठीक है, Thank you so much. Sir, any suggestion for us? Going well, people. इनसे मिलो सर, ये देखो वकील साहब से। Thank you. Actual SEC और पब्लिक में अवेलेबल है, बट एडवोकेट्स को किसी की कंपनी है, सब्सक्राइब दे आर गिविंग इट एज 30,000 free yearly, and we get a pen drive, we get a entire set of books. That is still everything is available, but when it comes to drafting like or to public you will kill the entire legal fraternity and you have to find to talk about a draft. अगर हम एक staging के draft में 1.5 पेज में एक AI बना के actually it is an accurate document. That's the gray area which I need to discuss. Good afternoon, myself is Swami and I am from Yellow India and I am so basically talk about what is Yellow India, what is Yellow. So thank you. So in Bundelkhand we mostly say that Bundelkhand words these are like yellow. Basically लगेगा क्या दे रहे हैं, this is like yellow word. So that's my company name, Yellow India. And if you are using this word, it means you are taking my company name. It's like so for the Yellow India, this company is for like every consumers, like every customers, retailers, businessmen, and who is making their own product manufacturing level. So this is for everyone like. And we are here dealing with the customers as like retainer and businessmen and retailers, and this Yellow India is for B2B. We are dealing with B2B and B2C. दोनों में हम अभी डील कर रहे हैं. And for now currently we are dealing in झांसी. अभी झांसी में ऑपरेट कर रहे हैं इसको. और फ्लाइट है, झांसी का फ्लाइट है क्या? झांसी का फ्लाइट है क्या? किसने बोला मुझे झांसी का फ्लाइट है? So basically अगर हम देखें तो we are the Bundelkhand first quick commerce platform, and we are also incubated in Rise Jhansi Incubation Center. So basically अभी देखें कि क्विक कॉमर्स मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या हैं. ऑलरेडी काफी सारे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं. So we can see that what are the problems over here. So अगर देखें तो one of the most important problem is time convenience. अगर देखा जाए तो टाइम जो किसी के पास नहीं होता है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं उसी के पीछे भाग रहे हैं कि सेव द टाइम लाइक दिस. और सेकंड थिंग इज अगर प्रॉब्लम पे आए सो लाइक सिलेक्शंस कम होते हैं हमारे पास. अगर हम शॉप पे जा रहे हैं और उधर ही कई सारे प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते हैं. और अगर प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें तो कस्टमर का एक प्रॉब्लम होता है, एंड सेकंड थिंग इज रिटेलर्स का एक प्रॉब्लम होता है. तो एज अ कस्टमर अगर हम देखें तो एक तो कस्टमर का टाइम बच रहा है पहली चीज. अगर हम ऑनलाइन खरीदें ऑफलाइन. बुंदेलखंड में भी आपका है? फॉर नाउ वी आर ऑपरेटिंग इन झांसी. यस करेंटली फॉर झांसी. साइड पीछे करना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने वहाँ पे डाला है, ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, मतलब यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम ऑफ टाइम झांसी. हाँ या it is problem in Jhansi for now. It's not in Jhansi, problem is all over India. But we are starting it from Jhansi because I am currently studying in Bundelkhand University Jhansi. So that's why I am starting it from over here. अभी देखा जाए environmental impact भी आता है कई जगह. So अगर क्वेश्चन आता है why choose yellow,
क्यों चुने ये लोग को, मतलब क्या ऐसा है व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, लाइक क्या अदर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर देखें तो व्हाई चूज येलो में हम लोग पहली चीज तो जो झांसी के लोकल रिटेलर्स हैं, झांसी के लोकल वेंडर हैं, उनको एक नया बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई बंदा अपने क्लॉथ का शॉप है, उसका क्लॉथ का शॉप बेच रहा, कपड़े बेच रहा है, तो वी आर गिविंग देम ऑनलाइन कस्टमर से, ऑनलाइन कस्टमर हम उसको दे रहे हैं। अगर कोई रिटेलर है लाइक ग्रोसरी मार्केट का बंदा है, तो वी आर ऑल्सो देन ग्रोसरी और सिमिलरली इन फूड मार्केट लाइक दिस। सो व्हाई चूज येलो, उसमें एक पॉइंट आता है सर कि जैसे जोमेटो भी डील कर रहा है अभी और ब्लिंकिट भी डील कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे जैसे अभी फॉर नाउ करेंटली वी आर डीलिंग इन फूड इंडस्ट्री लाइक। सो अगर फूड में बात करें तो वी आर चार्जिंग वेरी लेस फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स एंड फ्रॉम देयर फूड रिटेलर्स। तो अगर कम कॉस्ट होगा तो कम कस्टमर और उसकी वजह से कस्टमर एक्वाजिशन होगा। सो दैट्स व्हाई अभी हम सिर्फ फूड पे काम कर रहे हैं ऐसा। और अगर देखा जाए तो ग्रोसरी मार्केट और इसका क्लॉथिंग मार्केट भी बहुत ह्यूज मार्केट है। और सॉल्यूशन के लिए सर हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि मेन चीज टाइम पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, कि टाइम कन्वीनियंस का जो मेन इशू होता है वो सॉल्व कर रहे हैं। एंड सर ये हमारे सर्विसेज हैं डिजिटल 10 मिनट से ज्यादा फास्ट है आपकी डिलीवरी, मेरी डिलीवरी। और अगर ऑलरेडी है मार्केट में आप लोग? या सर वी आर इन झांसी। कितनी देर में डिलीवर करते हो? अगर मिनिमम देखा जाए तो 6 मिनट हुआ है। नहीं, एवरेज क्या है? एवरेज 10 मिनट से 15 मिनट। यस सर। और these are my services, digital marketplace for the retailers। और एक one of the most important thing over here is कि ये जितने भी लोकल वेंडर्स हैं झांसी में, इनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जिनमें इनका एक अगर छोटा छोटा शॉप होता है तो उनके पास ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो वो अपने आप को ऑनलाइन लिस्ट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी एक यूएसपी भी है हमारा, क्योंकि अभी लोकल रिटेलर से कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप ग्रोसरी मार्केट में जाएं तो लाइक अभी ऐसा कुछ नहीं है। और एक हाइपर लोकल कॉमन मार्केट भी हम लोग रिटेलर्स को दे रहे हैं, ताकि जहां से कस्टमर भी अपनी चीजें एक कम टाइम में एक ही ऐप से सारी चीजें मंगवा सके, चाहे वो फूड हो चाहे वो क्लॉथ हो। ये ऐप आपका रेडी? हाँ सर, अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है और हमारे वेबसाइट से अभी जो ऑर्डर्स होते हैं वो वेबसाइट से होते हैं, yellowindia.com लाइक दिस। यस। मार्केट गैप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर मार्केट गैप को देखें सर तो झांसी में अभी 4000 सिटीज हैं और जिनमें यस सॉरी सर इंडिया। और अगर देखा जाए तो 2000 से ज्यादा सिटीज में अभी ऐसा कोई होम डिलीवरी सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। और अगर मेनली बात करें टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज की, तो जिनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है ऐसा। और इसके बाद अगर जैसे देखें हम इंडिया का ग्रोथ रेट देखें तो इट्स 15.9% जीडीपी ग्रोथ रेट है, बाकी कंट्री से बहुत ज्यादा है। बट सर उसमें हम ऑनलाइन ग्रोथ मार्केट में भी काफी कम है, डिलीवरी मार्केट में। और वी आर मेनली टेलिंग ऑन द टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। अब क्यों? क्योंकि अगर अभी 2022 का डेटा देखें तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज की 63% टोटल ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं अभी ये लोग। बाकी अगर टायर 1 में जाए तो दे आर लेस लाइक ऐसा। ग्रोसरी मार्केट का डेटा है ये सर, और ये झांसी मार्केट का डेटा है 20 to 25 बिलियन खाली झांसी में? यस सर, ईयरली मार्केट है सर, ये ग्रोसरी मार्केट है रुपीस में। यस। ये डेटा कहाँ से लाएगा? सर ये ग्रांड व्यू रिसर्च का है और द टाइम्स बड़ी सर का है। झांसी की पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड अभी अगर 2011 की उससे सेंसस हुआ था अभी लास्टली, उसके बाद नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 to 6 लाख था। बट फॉर नाउ 30 बिलियन ग्रोसरी रुपीस। नहीं सर, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन झांसी का टोटल डेटा है दिस वन, और ये इंडिया का डेटा है। और अगर ऑनलाइन करंट पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो फॉर नाउ 3 to 5% पेनिट्रेशन है अभी करंट ऑनलाइन ऑफलाइन की कंपैरिजन में ऐसा। और ये सर फूड मार्केट डेटा है जो कि फूड मार्केट डेटा जो कि 35 to 45 बिलियन का है। और ये झांसी ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट का सर बार ग्राफ है जिसमें 10
और ये सैम और सोम ये वर्ड है। और हमारी यूएसपी सर ये है कि एग्जैक्ट यूएसपी में अगर देखा जाए तो हम एक झांसी में एक पर्टिकुलर सर्कल रेडियस बना रहे हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं जिसमें सारे ही वेंडर्स होते हैं, जैसे क्लॉथ का हुआ, फूड का हुआ और ग्रोसरी हुआ। तो वहां से पर्टिकुलर अगर रेडियस से कोई कस्टमर फूड ऑर्डर करता है तो उधर ही के बेस से उसको डिलीवर करते हैं। हालांकि अगर वो चूज करना चाहे एक पूरी झांसी का शॉप तो फिर वो उसका मर्जी और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिलीवर करते हैं ऐसा। झांसी में ब्लिंकिट जोमेटो बहुत आ रही है। यस सर। और सेकंड थिंग सर, हम लोग अभी फॉर नाउ जैसे छोटे छोटे वेंडर्स हैं, इनको अगर दे रहे हैं तो एक हमारा यूएसपी में आता है कि अभी भी कहीं भी कोई जैसे ब्लिंकिट है डायरेक्टली कनेक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग लाइन, उधर से उठाते हैं अपने प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को दे देते हैं, बट वी आर कनेक्टेड फ्रॉम लोकल रिटेलर्स। मार्जिन कितना है तुम्हारा? मार्जिन क्या रहेगा? सर 8 to 10% फॉर ग्रोसरी एंड फॉर फूड वी आर चार्जिंग लाइक ओनली 15%। कितना 8 to 10% आपको दुकानदार दे पाएगा? हाँ सर देते हैं 8%। कैसे दे पाएगा यार, उनको खुद ही को मिलता है 8%। नहीं सर, ग्रोसरी में और फूड में सर 15% है अगर फूड देखा जाए। अब अगर फूड में अगर आप बोलेंगे कि फूड में कैसे देता है तो बट जोमेटो को ये मतलब रिसर्च है झांसी से में आप भी मतलब लोग देख सकते हैं कि 30 to 40% ये जोमेटो चार्ज करता है पर रेस्टोरेंट से। आप तो रिटेलर से लेके दे रहे हो ना? हाँ। कैसे मिलेगा उनके पास, क्योंकि 8 से 10% तो सारा मार्जिन होता होगा। रिटेलर का मार्जिन एमआरपी के ऊपर आप बेच रहे हो? नहीं सर, ग्रोसरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एवरेज कितना रहेगा आपको एवरेज अक्रॉस द प्रोडक्ट्स करेंगे? अगर क्रॉस सारे प्रोडक्ट्स में देखें तो 5 to 8 रहता है सर, लेकिन मैक्सिमम इतना जाता है, मिनिमम 5 जाता है, 4 भी जाता है, ऐसा रहता है सर, क्योंकि वास्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होते हैं तो वेरी करता है सर। रेवेन्यू मॉडल हम लोग वेंडर से कमीशन चार्ज करते हैं। अगर अभी हम लोग फूड में चल रहे हैं सर। हाउ इज योर यूआई दिस सर्विस अदर जोमेटो एंड आपका ऐप में कैसा है, आपका यूजर इंटरफेस कैसा है? हैव यू डन सम स्टडी फीडबैक एनालिसिस? सर यूजर इंटरफेस के लिए ऐप पीटा भी नहीं हुआ है। नहीं मतलब अभी कैटेगराइज टेस्टिंग स्टेज के लिए पे अभी आपका वेबसाइट से चल रहा है, अभी ऐप नहीं चालू हुआ ऐप और टेस्टिंग स्टेज के लिए ओके। और ये सर हमारा रेवेन्यू मॉडल है कि अभी हम जस्ट फूड में प्ले कर रहे हैं झांसी में ही, जिसमें 15% कमीशन हम लोग झांसी में वेंडर से लेते हैं। कब से चल रहा है, कितना पैसा बनाया अभी तक? अभी फॉर नाउ अराउंड 5,50,000 से 6 लाख के बीच अभी हमारा टोटल सेल हुआ है, या टोटल सेल ये बहुत बड़ा रेंज दे दिया आपने, 50,000 से 6 लाख के बीच। 5,50,000 अच्छा 5.5 से 6 लाख। मुझे लगा 50,000 5.5 लाख 6 लाख के बीच। हाँ ये है। और दिस इज अराउंड 3 to 4 मंथ डेटा। हम लोग ने 25 फरवरी को अपना वेबसाइट लॉन्च करा था, और वेबसाइट लॉन्च करने के पहले हमारे पास 150 प्लस ऑर्डर्स थे। एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आया, मैं बहुत समझ नहीं पा रहा उसको, कि ये चीज जोमेटो या लेट्स से बाकी जो क्विक कॉमर्स है कंपनी ये क्यों नहीं कर पा रही इस चीज को जो आप रिटेलर से लेके, क्योंकि पहले कुछ स्टार्टअप आए थे जो फेल होके चले गए इसी लाइन इसी उसके, वो क्यों नहीं कर पा रही और आप क्यों कर पाओगे? नहीं सर, अभी अगर देखा जाए तो जैसे वो उनको मार्जिन ज्यादा रहता है, लेकिन सर हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पहली चीज तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सारे ग्रोसरी वेंडर्स होते हैं, इनको इनसे कनेक्टिविटी बना के फिर देना। पहले भी ऐसे स्टार्टअप्स आए थे जो कि सबसे पहला मॉडल तो यही था हाइपर लोकल फ्रॉम द स्टोर्स, क्योंकि वो डार्क स्टोर्स बनाने का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है, पहले तो यही था। तो वो क्यों फेल हुए और आप क्यों सक्सेसफुल हो गए? ये दूसरा, ये क्यों नहीं कर रहे हैं वही चीज, आप क्यों कर पा रहे हो? ये समझना है, मतलब ऐसे जो कोई कॉमर्स वाले। सो सर फॉर नाउ अभी तो हम जैसे फूड में ही चल रहे हैं। आप अगर ग्रोसरी का बात कर रहे हैं, आई थिंक राइट आपने ग्रोसरी का भी मेंशन किया। हाँ, ग्रोसरी का हमारा सब प्लान है, और इवन ग्रोसरी से अभी ऑर्डर नहीं लिए, लेकिन हाँ हम ये करने वाले हैं सर, ऐसा है। तो बी वेरी केयरफुल, ये बर्न लॉट ऑफ मनी अगर सच में घुस गए हो तो। अगर यूनिवर्सिटी लेवल का आइडिया है और आगे खाली कंपटीशन जीतना है तो अलग चीज है, सच में घुस रहे हो तो बी वेरी केयरफुल।
Okay, sir. Thank you. क्योंकि burn a lot of money. Okay, but for now we are like in just food अभी सिर्फ food market में data भाई acquisition कर रहे हैं। जोमेटो अभी तक पैसे बंद कर रहा है IPO के बाद भी. सर बंद कर रहे हैं but अभी भी तो कर रहे हैं। They are burning like I agree with this. All the best. Thank you. सर ये माइलस्टोन है मतलब अभी 2026 के लास्ट तक we are ऐसा मतलब प्लान है कि एटलीस्ट टीम बताओ, टीम कौन सा है? क्या सर? टीम में कौन टीम? Sir, this is our team. Akash Tripathi and me, Arpit Shukla, front-end developer, Rashid Khan, front-end and OM, Khushi Chaturvedi, Pallavi Patel. These are all college students. One is just Arpit Shukla, that one. This one is college student. Others all are past. Bundelkhand University. Yes, Jhansi. And we are operating there. Good job on Bundelkhand, very good. I think let's hope that it's you define it and do best. ठीक है. This brings us to our last pitch presentation by Mr. Yogesh Kumar Singh from Founders OS, which provides integration of the resources, tools, community, structured roadmap, and more just to help the first-time founders. All the best for you. करके चला गया और यही करता था कुछ बाकियों की भी डिलीवरी करने लगा फिर उसके बाद मैंने देखा नहीं मैं फर्स्ट चुका हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है क्लैरिटी नहीं है गाइडेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा देखो शाम हम लोग तुम जैसे नहीं हम लोग ने फाउंडर्स ओएस देखो फाउंडर्स ओएस ये फाउंडर्स ओएस तुम जैसे ले जिनके पास गाइडेंस नहीं है नेटवर्क नहीं है मेंटरशिप नहीं है जस्ट लाइक अ फर्स्ट टाइम फाउंडर ओके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो के सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो रखी हों लाइक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर अवेलेबल है यूट्यूब हो गया कोर्सेरा हो गया लाइक सारी जगहों पे नेटवर्क हो गए लिंक्डइन हो गया सारी चीज़ें अवेलेबल ऑलरेडी हैं बट इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है फाउंडर हमेशा 10 ऐप अलग से खोल के रखेगा जबकि उसको सिर्फ एक की जरूरत है फाउंडर्स बेस ये लोग पहले से सोच के रखते हैं मतलब लाइक टूल्स होते हैं टेम्पलेट्स होते हैं उनमें पहले से ये होता है कि वो लोग सोचते हैं कि जो फाउंडर आ रहा है या जो यूज़र आ रहा है वो पहले से उसके पास कोई प्रायर नॉलेज है या कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है बट ऐसा कुछ नहीं लाइक काफ़ी रूरल एरियाज में हम लोग देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है बहुत सारे फाउंडर्स के पास यूजर्स के पास गाइडेंस नहीं होती नेटवर्क नहीं होते जो फर्स्ट टाइम फाउंडर है उसको नहीं पता क्या करना है किससे जाके बोलना है उसको नहीं पता वो अपने फैकल्टी के पास जाता है उनको ये नहीं पता कि अगला आइडिया क्या हो सकता है वैलिडेट कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग होती है आउटडेटेड होती है फ्रेगमेंटेड हो सकती है स्कैटर्ड होती है बट यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आता है So every year, many of aspiring founders just juggle with their startups. They are confused, overwhelmed due to anxiety and pressure. Like they are just stuck at what the next step they want to execute. They try to research over YouTube videos, Notion templates, and many other platforms that are available over the internet. But they don't know what to choose and what is the right one and where will be getting the right validation for the startup. So here they bring the Founders OS, all-in-one ecosystem designed for the first-time founders, where we provide them a personal structured roadmap, templates and monitored learning through mentorships and even live competitions, all in one platform, which keeps them integrated at one platform. Instead of juggling through 10 tabs, they get it an all-in-one solution. With the Founders OS, they get an ease to make them personal structured roadmap. Through mentorship, they know how to execute the next step. So here we go to our next slide.
तो बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले अगर क्लाइंट कोई हमारा प्लेटफॉर्म पे आता है, सबसे पहले उसका हम ऑन बोर्डिंग कराते हैं। बेसिकली हम लोग उससे वो हर डिटेल्स मेजर एंड माइनर लेते हैं, जिससे वो ये क्लियरिटी हो जाए कि एक्चुअली उसका स्टार्टअप का आइडिया होगा क्या। मीन्स उसको उसकी डिटेल्स देने के बाद हम उसे अपने AI वैलिडेटर पे प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उसका एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड बनता है, जिससे वो उस चीज़ को देखकर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है, अपना रोड मैप क्लियर कर सकता है। एंड हम लोग रिसोर्स लाइब्रेरी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कोई अगर रिसोर्सेज हैं जैसे वीडियोस, ब्लॉग्स या फिर कोई भी ऐसे डिजिटल बुक्स हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी एनी टाइम एनीवेयर। और हम लोग एक एक्सक्लूसिव स्पेस बनाने वाले हैं जो कि यंग फाउंडर्स के लिए होने वाला है, विच इज फाउंडर्स टुडे। ये एक छोटा सा सरप्राइज है। ये अभी आइडिया स्टेज पे है या ऑलरेडी लॉन्च हो गया है? आइडिया स्टेज। उसके बाद टीम ओवरव्यू। अगर कोई फाउंडर जो सोलो है, जो अकेला है, जिसको टीम मेंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मैचिंग करेंगे, उसको वो टीम मेंबर्स देंगे जिनकी उसको ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिशन्स एंड रैंक्स देंगे, कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन जिनके बेसिक्स पे उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और रिवॉर्ड्स हम लोग ही प्रोवाइड कराएंगे, लाइक मेंटोर सेशंस और कोई भी टूल्स या रिसोर्सेज। कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी जिसमें फाउंडर्स होंगे, उनके जैसे और फाउंडर्स होंगे जो एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और आगे ग्रो करेंगे। टूल्स देंगे, टूल्स बेसिकली MS एक्सेल के टूल्स हो गए, वर्ड टूल्स हो गए, या कोई भी ऐसे डिजिटल टूल्स जिनकी इनको नीड होगी आगे बढ़ने के लिए, टेम्पलेट्स हो गए वगैरह वगैरह। इन्वेस्टर एप्लीकेबिलिटी स्टैट्स, इस पर हम लोग ये दिखाएंगे कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, अपने अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करेंगे कि उनकी एक्चुअली प्रोग्रेस क्या है, क्या वो पिच के लिए रेडी है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है कि नहीं। एंड डॉक्यूमेंटेशन स्पेस, जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होंगे जो उनको नहीं पता होगा या उनको पता भी होगा, तो इसका एक हम लोग पर्सनल स्पेस बनाएंगे जिसपे वो हमेशा उसको एक्सेस कर पाए एनी टाइम। ओके, और आगे भी फीचर्स है जो आगे आएंगे। मार्केट साइज हम लोग ने अभी उत्तर प्रदेश का लिया है, अकॉर्डिंग टू ट्राई 24 करोड़ अभी मार्केट लाइक पॉपुलेशन है, जिसमें से 53% दैट इज 12 करोड़ लोग हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है। तो हम लोग ने उनको एक्चुअली में टैप में लिया है, वो हमारे लाइक यूजर्स भी हो सकते हैं एंड फाउंडर्स भी हो सकते हैं, जस्ट टू यूज द सॉफ्टवेयर। अब उसका भी लाइक 5 to 8% ही ऐसे लोग हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी कि जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड होते हैं, एक्चुअली में वो वर्क करते हैं उसमें से। बट हम लोग ये लेके चलते हैं कि सारे लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, तो उसका भी 30 to 40% हम लोग 100 में लेके चल रहे हैं। यस, हमारे पास इतने लोग आएंगे जो हमारे सर्विसेज को लेंगे। So अब हम बात करेंगे लिंक कैनवास की। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। The first operation system will first time founders from ideation MVP are in one place. 0 to 1 रोड मैप देंगे हम लोगों को, मेंटर एक्सेस स्टार्टअप टेम्पलेट्स देंगे एंड टीम बिल्डिंग वन फ्लो मिलेंगे, लाइक एंड लर्न बाय डूइंग नॉट जस्ट वॉचिंग। हम लोग उनको एक्सपीरियंस देंगे, लाइक उन लोगों को असाइनमेंट वगैरह देंगे करने के लिए, लाइक उनका एक्सपीरियंस रहा उनके पास। देन फिर प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड मेड इजी, उनके लिए इजी रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रोसेस करेंगे, लाइक इजीली और किसी स्टार्टअप के लिए। अनफेयर एडवांटेज हमारे लिए ये है कि ये हमारा फर्स्ट मूवर इन स्ट्रक्चर्ड इंडिया जेनजी पीपल को ये ग्रो करवा है, मतलब हेल्प करेगा। फर्स्ट मूवर कैसे हो यार? लाइक अभी इसका रोनी क्या नहीं है, सेम एडवांटेज। जयपुरिया भी यही करते हैं, तो कॉम्पिटिशन नाम कहाँ है? जब लोग यही करते हैं भाई, जो कह रहा है इंडिया के बारे में। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उद्यमी पोर्टल के एंटरप्राइज प्रोग्राम से ही करेगी। तो फर्स्ट मूवर मत क्लेम करो, क्योंकि एक्चुअली यू आर सेइंग यू आर इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, मेंटर प्लेटफॉर्म, टाई जैसा प्लेटफॉर्म ऑल इन वन। अब समझ लो, टाई नहीं करता है, बट हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देख सकते हैं। लाइक अगर आप जयपुरिया की मैम को बोल के देखना कि आप अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सर उस सेंस में नहीं दे रहे हम लोग, लाइक इस सेंस में दे रहे हैं, अगर कोई फाउंडर आ रहा है, किसी भी फील्ड से आ रहा है, किसी भी नीड से आ रहा है, तो हम लोग उसको पर्सनलाइज उसके फील्ड से हम लोग उसको सारी चीजें देंगे, रिसोर्सेज और टेम्पलेट्स होंगे। गवर्नमेंट का भी कर रहे हैं, बहुत सारा है। गवर्नमेंट सेम थिंग, मतलब फाउंडर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम किस एरिया में, सेक्टर में, डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग, सो यू शुड डू मोर रिसर्च। वो इज डूइंग दैट एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया भी यही करता है, स्टार्टअप इंडिया तो कर ही रहा है, स्टार्ट इन यूपी भी यही करता है, दे आर लाइक नोडल बॉडी, सो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। सो अगर ये यूनिवर्सिटी लेवल तक का आइडिया बढ़िया पिच करो,
इसमें घुस मत जाना। Find your niche, what you actually are really trying to do, which can make money for you, because you are not doing social service here, you are not a government officer. Yes, sir. तो ये you are claiming to be lot of things in one, है ना, ये कह रहे हो ना? Yes, yes. All the things. जितने भी इसलिए बता देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जाना होगा नहीं, आप लोगों को एक एक करके हम तीनों बता देंगे। जयपुरिया इज एन इंक्यूबेटर, आप जो भी नए स्टार्टअप होते हैं वहां पर जाते हैं, ठीक, दैट्स वन। जयपुरिया के ऊपर जो बॉडी होगी वो है AKTU, जो उनका इनोवेशन विंग है, राइट, जो एक्चुअली इंक्यूबेटर्स को गाइडेंस देता है और उनको फंड करता है, उनके थ्रू बाकियों को फंड मिलता है। सो दैट्स अ बिगर बॉडी एंड दैट बॉडी इज एक्चुअली गाइडेड बाय स्टार्टअप यूपी एंड स्टार्टअप यूपी इज गाइडेड बाय स्टार्टअप इंडिया। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम लाइक एंजल नेटवर्क्स, लाइक डाई जो ये बैठे हैं, या हम लोग जो कि ऐसे कॉम्पिटिशन कराते हैं, मेंटोर करते हैं। So you are actually trying to be huge multimodal governmental body, all rolled in one. Accelerator, incubator, accelerator and what not. उसके बाद पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे वो भी हैं VC फंड जो कि एक्चुअली पूरे कोहॉर्ट्स लेते हैं और इस तरह से कराते हैं। तो आप इतना पंगा नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर ये पिच करने के लिए आइडिया, आई कैन अंडरस्टैंड इट टोटली, यू शुड डू दैट, इट गिव्स यू लॉट ऑफ होनिंग स्किल्स को वो करता है। बाकी एज अ बिजनेस आइडिया मैं पहले बता दूं आपको, कर भी मत लेना, तो वो इनमें से कुछ एक हो सकता है। Find something which is more, go and do a research study and find something niche which we can fix. This is a very small thing, part of the whole ecosystem. We can't be doing everything. Actually, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। फंड भी बोल रहे हो आप, मेंटरिंग भी बोल रहे हो, ऑनबोर्डिंग भी बोल रहे हो। सर हम लोग जस्ट फाउंडर्स को कनेक्ट कराएंगे मेंटोर से। हम लोग तो एक कोई प्रॉब्लम पकड़ना, वही करते हैं। वो मेन प्रॉब्लम हमारा यही है कि फाउंडर्स को हम लोग मेंटोर से कनेक्ट कराएंगे, एंजल इन्वेस्टर्स, VCs, इन लोग से कनेक्ट तो ये डिस्कवरी फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को सर इनके बारे में कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है। अब वो चाहे अर्बन एरियाज को ले लीजिए सर, रूरल एरियाज को ले लीजिए, सिर्फ दिल पे मत लेना। आई नो थोड़ा सा लग जाता है क्योंकि होता है कि यार तो इतना बढ़िया आइडिया लेके आया, चैट जीपीटी में डालोगे दे देगा, तो ये डालो ऐसे निकल आते हैं पूरा। चैट जीपीटी के या AI की एडवांटेज ये है कि कभी ये नहीं बोलता तुम गलत हो, वेल डन, दिस शुड बी डन, ऑलराइट, गो अहेड, एंड फिर गड़बड़ हो जाती है। गुड ट्राई। मॉडल हम लोग का प्रीमियम प्लान है, हम लोग बेसिक फीचर फ्री में देंगे, प्रीमियम प्लान होते हैं। स्टार्टअप टूल्स तो होते हैं, लाइक B2B प्रॉब्लम लिस्टिंग में ये था कि हम लोग बिजनेस कंपनीज, कोई और कंपनी है, TCS इन्फो, कोई भी कंपनी है, वो अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सॉफ्टवेयर पे लिस्ट कर सकते हैं, फाउंडर्स को लाइक इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। लास्ट में मेंटोर क्रेडिट्स हम लोग देंगे, वो लोग बाय कर सकते चाहे तो, या फिर प्रीमियम में इंक्लूड हो जाए। एंड इक्विटी सबसे बेस रेवेन्यू ये है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो स्टार्टअप्स लॉन्च होंगे उसकी इक्विटी हम लोग देंगे एज अ चार्ज के 1 या 2%, 5 to 9% कुछ भी। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हमारा लाइक नोशन टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें प्री मेड होती हैं, बट हमारे में ये है कि हम लोग उनको पर्सनलाइज फील्ड में सारी चीज़ें बना के देंगे, या बना के नहीं देंगे तो उनको वो चीज़ें रिकमेंड करेंगे, उनका टाइम ना वेस्ट हो, उनको एटलीस्ट गाइडेंस तो है। बाइसी कॉम्बिनेटर में ये उनके पास फ्री में सारे कोड करिकुलम सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, बट वो सारा स्टैटिक कंटेंट है, या तो फिर उनके पास मेंटोर्स हैं बट वो लाइक आउट ऑफ इंडिया है, लाइक उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे इंडियन से। स्टार्ट नोएस में सारे वर्कफ्लोज ऑलरेडी दे रखे हैं नोशन टेम्पलेट्स के, बट वो वर्कफ्लोज इंटीग्रेटेड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो सारे अलग अलग देने हैं, अलग अलग फील्ड में इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, कि अगर वो वर्कफ्लोज यूज करें तो उनका टाइम बच रहा है, ना कि वो किसी और फील्ड के वर्कफ्लोज यूज कर रहे हैं एंड सोच रहे कि हमारे रिजल्ट ही शो कर रहा है। फाउंडर ओएस में ये लाइक मैट ग्रे जो है वो CEO एंगेज। एक सजेशन, जैसे बाई कॉम्बिनेटर इंडिया में करता है ऐसे इंडिया में काफी हैं, उनमें से एक 100x VC है, उनका मॉडल स्टडी करना अगर इसमें शौक है तो, बट दे आर स्ट्रगलिंग, आई नो द फाउंडर दे आर स्ट्रगलिंग टू गो फॉरवर्ड, वो बंद कर रहे हैं उसको। लिंक्डइन पे काफी चलाते हैं, लिंक्डइन पे वो 100x VC टाई के मेंबर है, हो सकता है अगले प्रेसिडेंट टाई मुंबई के होंगे वो, तो उनका they are struggling with the same model in India.
अपूर्वा राइट? अपूर्व नहीं, 100x VC के फाउंडर संजय मेहता। संजय मेहता इज वाज पिछले 10 साल से वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स, 1000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उनका जाके 100x VC चेक कर लेना। दिस इज वन सजेशन। Sure. And co-founder OS is just made for an organized like organization के लिए है, किसी इंडस्ट्री के लिए है, बट वो किसी फाउंडर के लिए नहीं है। कोई मतलब सोलो फाउंडर आ रहा है, कोई टीम है तो उसके लिए नहीं है। मैट फाउंडर्स ये है कि वो स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर रहे किसी को, कोई गाइडेंस नहीं दे रहे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, बस वो एक टेम्पलेट उठा के दे रहे हैं सबको कि हाँ ये मैंने सिस्टम क्रिएट करा है तुम इससे यूज कर सकते हो। बट हमारे फाउंडर्स OS ये सारी चीज़ों को डिनाई करता है, वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके देता है। बिगनर फोकस है, लाइक डे 1 से आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। एंड ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ तक हम लोग ने अभी डिसाइड किया है कि लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट जाएगा, वेबसाइट कॉस्ट जाएगा, लीगल रजिस्ट्रेशन जाएगा, मेंटोर ऑनबोर्डिंग जाएगा, एंड हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो है वो सारी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। 100x VC एक भी पैसा नहीं लेता है स्टार्टअप से। सॉरी सर, 100x VC इंडिया में एक भी पैसा नहीं लेता है स्टार्टअप से। मेंटरिंग इक्विटी लेता है। Good. That's it, sir. Good.